हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है MHD 10 प्रेमचंद की कहानियों से कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला अंश है, इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगा, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगे। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता, अपने हलों को निकाल निकाल देखता। उसकी मुठिया टूट गई थी, उसकी फाल ढीली हो गई थी। जुए में सेला नहीं था। वह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा। ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर चला गया। इस अंश के संदर्भ को देखें। प्रस्तुत गद्यांश प्रेमचंद की कहानी बलिदान से उद्धृत है। हरखू की मृत्यु के बाद उसके क्रियाक्रम के सारे रुपए खर्च हो जाते हैं। गिरधारी जमींदार को नजराना नहीं दे पाता। गांव के लोगों की नजर हरखू के उपजाऊ खेत पर है। गिरधारी खेत जाने के डर से और नजराने की रकम ना दे पाने की मजबूरी से झूलता रहता है और अपना सम्मान खोने का भय उसे पागल सा कर देता है। इसी का वर्णन करते हुए प्रेमचंद ने लिखा है। इस अंश की व्याख्या देखें। 3 महीने बीत जाने के बाद भी गिरधारी नजराना नहीं दे पाता। आषाढ़ का महीना शुरू हो जाता है। खेतों में बुआई का समय आ जाता है, लेकिन गिरधारी विवश है। दूसरे किसान अपने बैल और हलों को ठीक करने लगते हैं, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगते हैं। गिरधारी विवशता के कारण बेचैनी में घर के बाहर भीतर चक्कर काटता है, क्योंकि वह भी अपने खेतों में हल चलाना चाहता है, किंतु चला नहीं सकता। वह हल को निकाल निकाल कर देखता है। किसी की मुठिया टूट गई है, किसी की फाल ढीली है, जुए में सैला गायब है। इसी बदहवासी में वह यथार्थ स्थिति को भूलकर राज्य बढ़ई के पास जाता है और उससे अपने बिगड़े हलों की मरम्मत करने को कहता है। राजू कुछ बोलता नहीं, सिर्फ करुणामय भाव से गिरधारी की तरफ देखकर अपने काम में लग जाता है। गिरधारी को होश आता है और अपनी स्थिति के बारे में सोचकर ग्लानि भाव से
उसका सिर झुक जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बिना कुछ कहे घर चला जाता है। इस अंश की विशेषता देखें। किसान के शोषण और करुणा स्थिति का चित्रण है। दूसरा, गांवों में दिखावे एवं रूढ़िवादिता के कारण कर्ज में डूबने की स्थिति को बताया गया है। तीसरा, किसान का जमीन के प्रति प्रेम और लगाव की अभिव्यक्ति है। चौथा, भाषा सहज सरल है तथा शैली वर्णनात्मक है। इसका 11वां अंश देखें। उसने जेब से पत्र निकालकर रूपमणि के सामने रख दिया। इन शब्दों में जो संकेत और व्यंग्य था, उसने एक क्षण तक रूपमणि को अपनी तरफ देखने ना दिया। आनंद के इस निर्दय प्रहार ने उसे आहत सा कर दिया था, पर एक ही क्षण में विद्रोह की एक चिंगारी सी उसके अंदर जा घुसी। उसने स्वच्छंद भाव से पत्र को लेकर पढ़ा सिर्फ आनंद के प्रहार का जवाब देने के लिए, पर पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा तेज से कठोर हो गया। गर्दन तन गई, आंखों में उत्सर्ग की लाली आ गई। इस अंश के संदर्भ को देखें। प्रस्तुत अवतरण प्रेमचंद की कहानी आहुति से लिया गया है। यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन से संबद्ध है, जब कॉलेज के छात्र भी स्वतंत्रता आंदोलन की राह पकड़ रहे थे। अनेक युवक ऐसे भी थे जो अपना सुख छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में अपना नाम भी दर्ज कराना चाहते थे। आनंद भी ऐसा ही व्यक्ति है। वह धनी है और घमंडी भी। वह अपने मित्र रोकना चाहता है, लेकिन गरीबी का डर भी विशंबर को रोक नहीं पाता। वह पत्र लिखकर स्वराज आंदोलन के लिए निकल जाता है। आनंद उसका पत्र रुक्मणी को दिखाता है। रूपमणि विशंबर को रोकने जाने को कहती है। वह आनंद को भी साथ ले जाना चाहती है, लेकिन उसके घमंड के कारण नहीं कह पाती। इसी का वर्णन कहते हुए लेखक कहता है, इसकी व्याख्या देखें, जिसमें लेखक कहता है, आनंद ने रूपमणि के सामने विशंभर का पत्र रखा। पत्र रखते समय जो उसने कहा उसमें व्यंग्य भरा था, जो रूपमणि को चूम जाता था। वह आनंद के इस व्यवहार से आहत हो जाती है। उसके मन में विद्रोह की भावना भर जाती है। वह स्वच्छंद होकर पत्र पढ़ती है और वह भी आनंद के प्रहार का उत्तर देने के लिए पत्र पढ़ते पढ़ते उसका क्रोध बढ़ने से उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। गर्दन तन जाती है, आंखों में से आग बरसने लगती है। इस अंश की विशेषता देखें तो नारी पुरुष द्वारा अपमान और अत्याचार को सहती रहती है, किंतु जब उसका मन आहत हो जाता है तो वह विद्रोह कर देती है। दूसरा, भाषा वर्णनात्मक व चित्रात्मक होने के साथ बोधगम्य है। 12वां अंश देखें। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का
अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीना घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। वह अब मजूरा है। सुभागी अपने पराए गांव में आए हुए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। वह अब पंचायत में नहीं बैठती। वह अब मजूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आ बैठता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। इस अंश के संदर्भ को देखें। प्रस्तुत अवतरण प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी से लिया गया है। गिरधारी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। उसकी पत्नी सुभागी को गांव छोड़ना पड़ता है। उसका बड़ा बेटा शहर में ईंट के भट्टे पर मजदूरी करता है। लोगों को लगता है कि गिरधारी की आत्मा उसके खेत के चारों तरफ मंडराती है। गिरधारी और उसके परिवार की बदली स्थिति का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। इस अंश की व्याख्या देखें। 6 महीने पहले गिरधारी गायब हो गया था। सभी को शक है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा खेतों के चारों तरफ मंडराती है। इस कारण उसकी पत्नी सुभागी को घर व गांव छोड़ना पड़ता है। कालिका दीन, जो उसके खेतों को संभालता है, वह भी डर से खेतों में काम करना छोड़ देता है। सुभागी किसी दूसरे गांव में रहती है और लोगों से बचती है। उसका बड़ा लड़का शहर में ईंट के भट्टे पर काम करके 20 रुपए महीना कमाता है। उसने शहरी प्रभाव से शहरी कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। आमदनी होने से वह अच्छा खाना खा पाता है, लेकिन गांव के लोग गिरधारी के परिवार का आदर नहीं करते। वह उनसे बचते हैं, क्योंकि उनके अनुसार गिरधारी का भूत शाम होते ही खेत की मेड़ पर आकर बैठ जाता है। कभी कभी रोने की आवाज भी आती है। इस कारण लोग डर से शाम को उधर नहीं जाते। यहाँ गांव में अभावों भरे स्वतंत्र जीवन और शहरों में संपन्न किंतु गुलामी का जीवन जीने पर भी व्यंग्य किया गया है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना MLD स्टैंड से रिलेटेड कुछ कहानियों के अंशों और उनकी व्याख्या के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के अंशों को जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।